this government will try and show that, talk about Hindutva, and, the minorities feel uncomfortable, and, they feel troubled. कश्मीर के पहलगाम में धर्म पूछा, गोली मार दी। बहुत निंदनीय घटना है। हर हिंदुस्तानी इस समय गुस्से से उबल रहा है। वो कोई तर्क नहीं सुनना चाहता, वो कोई दलील नहीं सुनना चाहता, वो सिर्फ ये कह रहा है कि ये गलत है और इसको गलत ही कहिए, इस पर राजनीति मत कीजिए। ये मत कहिए ये हुआ तो इसलिए ये हुआ, ये हुआ तो इसलिए ये होगा। In our country, we see that this government will try and show that, talk about Hindutva, and, the minorities feel uncomfortable, and, they feel troubled. लेकिन आप कितना भी कुछ कह लीजिए, कुछ लोग हैं जो ऐसे मौकों पर भी राजनीति करने लगते हैं। राहुल गांधी अमेरिका में हैं, वो वहां से कहते हैं कि हम इस हमले की निंदा करते हैं और सरकार को चाहिए कि इस पे एक्शन ले। अमित शाह से बात करते हैं, चलिए ठीक है। प्रियंका गांधी कहती हैं कि नहीं, ये गलत है, इस पर एक्शन होना चाहिए। लेकिन दामाद जी, कांग्रेस के दामाद जी कहते हैं कि हिंदुत्व की राजनीति बढ़ रही है, इसलिए ये हो रहा है। And if you see the way this act, if you dissect this terrorist act that took place, if they're looking at people's identity, why are they looking at people's identity? Because there's a divide that has come about in our country with Hindus and Muslims. आपका लॉजिक सही हो सकता है, आप अपने हिसाब से सही हो सकते हैं, लेकिन क्या ये वक्त है रॉबर्ट वाड्रा जी इस बात को करने का, आपका जो इंटेलेक्चुअलिज्म है उसको बयान करने का, क्या यही वक्त है? जो लोग बोले कि उन्होंने पूछा पहले कि आप हिंदू हो क्या, अगर हिंदू हो तो उन्होंने मारा और मुस्लिम को नहीं जा रहा, ये इंडिया में मैसेज जा रहा है। ऐसा नहीं है, मैं सुबह से कश्मीर में घूम रही हूँ, मैं एक हिंदू हूँ, लेकिन मुस्लिम भाई हमारे कंधों से कंधे मिला के हमारे साथ खड़े हैं और उनको ना हिंदू से खतरा हो रहा है, ना हम लोगों को मुस्लिम से खतरा हो रहा है। आप कह रहे हैं कि मुसलमानों को दबाया जा रहा है, तो इसलिए मतलब आतंकी कास्ट पूछकर, धर्म पूछकर गोली मार दे। आप कह रहे हैं कि पूजा के समय, इबादत के समय कुछ पाबंदियां लगाई जाती हैं, तो क्या पूछे धर्म और गोली मार दे? You have a survey on mosques, or you tell people you cannot pray in this way or that way. These kind of things create instability, communal issues. आप कहना क्या चाह रहे हैं? बेसिकली रॉबर्ट वाड्रा कहना क्या चाह रहे हैं, यही समझ में नहीं आ रहा है। भास्कर जी, ये जो रॉबर्ट वाड्रा ने ये बेमौसम की बहस शुरू की है, क्या है इसके पीछे? एक तो मैं इसे दो कौड़ी की घटिया राजनीति कहूंगा। शब्द मेरे भी गंदे हैं, चूंकि उनके शब्द गंदे हैं इसलिए, क्योंकि धर्म की राजनीति करिए, किसने मना किया आपको? कांग्रेस शुरू से करती आ रही है, वो आपको भी करनी, क्योंकि आपकी पत्नी वायनाड से सांसद है, जहाँ पर मुस्लिम आबादी ज़्यादा है, उनको जीतना है हर बार। लेकिन धर्म के आधार पर आतंकी घटनाओं का समर्थन करना और ये कहना कि मुसलमान दबाए जा रहे हैं इसलिए वहाँ पर ऐसा हुआ, तो बाकी इलाकों में क्या होगा जहाँ हिंदू ज़्यादा है? उन इलाकों में क्या होगा जहाँ हिंदू दबाए जा रहे हैं? दंगे करवाना अगर आप चाहते हैं तो आपको ऐसे बयान देने चाहिए। एक नेता और या उसका पति, मान लीजिए प्रियंका गांधी देश की बहुत बड़ी नेता हैं और उनके पति आकर मीडिया में ऐसी बातें कहते हैं, तो वो एक संदेश दे रहे हैं ना अपने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को, वो हिंदू मुसलमान में बांट रहे हैं। और अगर मुस्लिम बटे हिंदू बटे, तो जो जम्मू कश्मीर में हुआ है वो बंगाल में होगा, वो उत्तर प्रदेश में होगा, वो बिहार में होगा। मुस्लिम आबादी और हिंदू आबादी तो हर जगह है। एक न्यूज़ कॉरिडोर्स के दर्शकों से हम अपील करेंगे कि ये वक्त बहुत नाजुक है। आप किसी भी ऐसी घटिया राजनीति का हिस्सा मत बनिए जो आपको उकसाने का काम करती हो, आपको भड़काने का काम करती हो। और हम मुस्लिम भाइयों से भी अपील करेंगे कि ऐसे किसी नेता को अपना नेता न माने जो आपके ऐसे सेंटिमेंट्स को डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं कि आप आतंकियों के पाले में नजर आने लगे, ये कहने की कोशिश करने लगे कि नहीं, उन्होंने किसी भी आतंकी गतिविधियों का कोई जस्टिफिकेशन नहीं हो सकता। आप ऐसे वक्त में सिर्फ
वन लाइनर्स, अगर मगर की राजनीति जब आप आतंकवाद पर करने लगेंगे तो देश आपको कभी माफ नहीं करेगा। हमारे अभी इधर जमा होने का मकसद, जो हमने अभी ये जेंटल मार्च किया है, हमारे यहाँ जमा होने का मकसद जो आज पहलगाम में टेरर अटैक हुआ है, हम पूरे पहलगाम की तरफ से इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। जिसने भी ये बुज़दिलाना हमला किया है, हम पहलगाम के बाशिंदे, पहले हम हिंदुस्तान के बाशिंदे हैं, उसके बाद हम कश्मीरी हैं। हम उसकी तरफ से, अपने पहलगाम के अवाम की तरफ से इस बुज़दिलाना हमले का पुरजोर मजम्मत करते हैं। शालू, ये जो अगर मगर की राजनीति रॉबर्ट वाड्रा कर रहे हैं, क्या आप इसको सही मानती हैं? बिल्कुल नहीं, ये पूरी तरह से गलत है। जहां पर सारी विपक्षी पार्टी अभी एक है, देश के साथ खड़ी है, चाहे वो असदुद्दीन ओवैसी हो जो इस तरह की राजनीति के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने खुद कहा है कि जो भी हमारे पड़ोसी मुल्क से आए हैं हम उनको छोड़ेंगे नहीं। मैं प्रधानमंत्री मोदी से रिक्वेस्ट करता हूं कि उनको कड़ी से कड़ी सजा दें। वहीं उनकी खुद की पार्टी, जो जहां से उनकी बीवी है साले साहब राहुल गांधी, उन्होंने अमेरिका से फोन करके अमित शाह से बात की और बोला कि हम आपके साथ हैं, आप जो भी कदम उठाएंगे। वहां पर रॉबर्ट वाड्रा का ऐसा जो है बयान बिल्कुल हिलाने वाला है। इस तरह की बयानबाजी उन्हें करनी नहीं चाहिए। जहां देश का माहौल इस तरह से खराब हो रखा है, टूरिज्म पर इतना असर पड़ा है, क्योंकि कश्मीर में सबसे ज्यादा 70% टूरिज्म घट चुका है। मैं टूरिज्म पर आऊंगा बाद में। मैं ये कह रहा हूं सीधा वन लाइनर, आप ये जो अल्पसंख्यक राजनीति, तुष्टीकरण की राजनीति आप तमाम वक्त पे करते हैं। आप ये बताइए कि क्या 2014 के बाद कश्मीर चल रहा है? 2014 के पहले नहीं चल रहा था कश्मीर? रॉबर्ट वाड्रा, अगर आप इस तरह की राजनीति कर रहे हैं, अगर आपको ये महत्वाकांक्षा है कि हम मुरादाबाद से सीट ले लेंगे, मुरादाबाद से चुनाव लड़ेंगे, वहां अगर आपको कुछ ऐसा वोट नजर आ रहा हो, तो आप पहले ये समझिए कि हिंदुस्तान का मिजाज क्या है और आतंकवाद पर किस तरह की बयानबाजी। आपका पूरा खानदान पॉलिटिकल लिगेसी से को कैरी कर रहा है। आप राहुल गांधी के लिए मुसीबत खड़ी कर रहे हैं, आप प्रियंका गांधी के लिए मुसीबत खड़ी कर रहे हैं, आप सोनिया गांधी के लिए मुसीबत खड़ी कर रहे हैं। आप इस तरह का बयान देकर, जब देश रो रहा है, जब देश की बहनें रो रही हैं, जब देश उन तस्वीरों को देखकर सहमा है, वो जब देश चाहता है कि इन आतंकियों का खात्मा हो, तब आप अगर मगर की राजनीति कर अगर उनको जस्टिफिकेशन देंगे तो आपको ये देश कभी माफ नहीं करेगा। वक्त आप लगातार सुबह से इस खबर को देख रही हैं। क्या ये रॉबर्ट वाड्रा ने जो कहा कि इसलिए ऐसा हुआ क्योंकि मुस्लिमों को दबाया गया? नहीं सर, देखिए जैसा आपने अभी कहा कि जस्टिफिकेशन इस बात के लिए बिल्कुल भी नहीं हो सकता है कि आप अगर मगर की राजनीति ऐसे वक्त में करें जब देश का माहौल बहुत ज़्यादा संगीन है। जिस तरह की घटना सामने आई है, उसके बाद जिस तरह का बयान उन्होंने दिया है कि मुसलमान काफ़ी दबा हुआ महसूस कर रहे हैं, उन्हें प्रार्थना नहीं करने दी गई है। साफ तौर पर ये जो वन लाइनर्स हैं, ये उन्होंने खुद अपने मुंह से बोले हैं कि प्रार्थना नहीं करने दी जा रही है, उनके साथ गलत व्यवहार किया जा रहा है। हिंदुत्व की बात ये सरकार करती रहती है, तो अगर हम हिंदुत्व की बात करेंगे तो क्या मुसलमानों को ये हक मिल जाता है या फिर आतंकवाद को ये हक मिल जाता है कि इस तरह की जो आ रही हैं निकलकर ये सामने तस्वीरें, इस तरह की तस्वीरें हमें देखने को मिलेगी। इस वक्त कश्मीर बहुत डिस्टर्ब्ड है, लेकिन रॉबर्ट वाड्रा ने जिस तरह की बात की है उससे साफ तौर पर नजर आ रहा है कि कांग्रेस की जो रणनीति है या राजनीति है वो बहुत डिफरेंट है। रॉबर्ट वाड्रा कुछ कह रहे हैं, राहुल गांधी कुछ कह रहे हैं, और सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी भी, उनकी भी अपनी अपनी अलग अलग राय है। ये जो रॉबर्ट वाड्रा ने बहुत ऐतिहासिक भूल की है, ये तारीख आप याद रखिएगा और ये बयान भी आप याद रखिएगा। आप इसको कभी भूल नहीं सकते कि जिस समय कश्मीर के पहलगाम में लाशें बिछी थीं, जिस वक्त कश्मीर के पहलगाम में वो बहनें रो रही थीं, वो तस्वीरें जिसको देखकर हर हिंदुस्तानी बेहद भावुक है, गुस्सा है, बदला चाहता है। उस वक्त एक व्यक्ति ये कह रहा है कि दबाया गया इसलिए ऐसा हुआ, और वो सिर्फ मुस्लिम राजनीति की बात नहीं कर रहा है, वो कह रहा है कि क्रिश्चियन को भी दबाया जा रहा है यहां पर। आप ये समझिए कि ये कैसी राजनीतिक सोच है जो कांग्रेस जिस तरह से लगातार अपनी जमीन खोती जा रही है। आप
तुष्टीकरण की राजनीति बहुत समय तक कर चुके। आपने इस तरह की हिंसा को जायज़ नाजायज़ ठहराने का काम बहुत दिनों तक कर लिया। अब अगर रॉबर्ट वाड्रा ऐसा बोलते हैं, और इसका खंडन, मुझे लगता है कि इसका खंडन तुरंत कांग्रेस की तरफ से आना चाहिए कि ये रॉबर्ट वाड्रा का जो बयान है गलत है, और इस पर पार्टी किसी भी तरह से उनके साथ खड़ी नहीं है। नहीं, हमें लगता है कि यहाँ पर वो प्रियंका गांधी के पति की हैसियत से ज़्यादा कुछ है नहीं, कांग्रेस में कोई पद उनके पास है नहीं, तो कांग्रेस उनके ऊपर कोई टिप्पणी करने से बचेगी, उनसे मतलब ही नहीं है। लेकिन अगर आप कांग्रेस का इतिहास देखेंगे तो कांग्रेस मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति जब से है, अस्तित्व में जब से आई है तब से कर रही है। वो चाहे राम मंदिर का गेट खुलवाने के बाद उन्होंने शाहबानों का अधिकार छीन लिया हो, चाहे राम मंदिर बना हो वहाँ ना गए हो, कुंभ से बचे हो, तो ये तुष्टीकरण की राजनीति उनका आधार है। लेकिन आतंकवादी घटना जब होती है देश में तो पूरा देश एक साथ खड़ा होता है। मोदी जी ने उसी आतंकवादी घटनाओं का बदला लेने के लिए सर्जिकल स्ट्राइक की, एयर स्ट्राइक की। उस समय भी कांग्रेस ने सवाल उठाए थे। यहाँ तो आतंकवादी घटना को जायज ठहराया जा रहा है कि भैया मुसलमानों को दबाओगे तो वो यही करेंगे। नहीं, और जो ऐसी एक बात जो सर ने कहा कि इसका खंडन आना चाहिए, इसका खंडन तो खुद रॉबर्ट वाड्रा कर रहे हैं कि मेरा ये जो बयान है ये मेरा अपना निजी बयान है, इसका कांग्रेस पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। देखिए, बंद कमरे में जब जिसके साथ आप 24 घंटे हैं, प्रियंका गांधी के साथ आप 24 घंटे हैं, राहुल गांधी के परिवार का हिस्सा हैं, आपके कह देने मात्र से ये उनको क्लीन चिट नहीं मिल जाएगी। आपने जो डैमेज किया है, आप व्यक्तिगत कैपेसिटी में आप नहीं हैं, आप लगातार ये चाह रहे हैं कि कांग्रेस में आपको टिकट मिल जाए, कांग्रेस से आप पॉलिटिकल करियर शुरू कर लें। कांग्रेस, आप प्रियंका गांधी के साथ कई बार मंचों पर नजर आते हैं, कई बार राहुल गांधी के साथ आप नजर आते हैं। ऐसा नहीं है कि ये इन तीनों परिवार के लोगों से आप बिल्कुल अलग हैं। तो आपने जो बयान दिया है, आपके एक लाइनर वन लाइनर से काम नहीं चलेगा। आप औरंगजेब और बाबर की हिमायत कर रहे हैं कि उनका पर अगर अटैक करोगे तो यही होगा। ये जो आप जस्टिफिकेशन दे रहे हैं ना, ये बिल्कुल गलत है। अगर आप नमाज पर कोई सवाल उठाओगे सड़क पर तो यही होगा। अगर आप ये मतलब, मुझे लगता है कि आतंकवादियों की पैरवी करने का जो ठेका है, आतंकवादियों की पैरवी करने का ठेका आपको किसने दिया? सवाल ये है। बिल्कुल, जिस तरह से अभी वक्ता ने और भास्कर सर ने कहा कि कांग्रेस, रॉबर्ट वाड्रा का कांग्रेस में कोई हैसियत नहीं है, लेकिन जो उनका फेस आता है वो बराबर राजनीतिक बयान देते रहते हैं। उनका चेहरा तो एक कांग्रेस के तरह ही बयान आता है। इसको लेकर जो है भाजपा नेता हैं नलिन कोहली, उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि ये बहुत ही घटिया बयान है, और इसको लेकर प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी खुद स्पष्टीकरण दे। और सिर्फ भाजपा नेता ही नहीं बल्कि देश भी, जो सोशल मीडिया पे मैंने देखा, वो भी बोल रहे हैं कि इस तरह की क्या ये राजनीति करे, जहां पर एक तरफ देश रो रहा है वहां आप हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, जहां एक तरफ, क्या रॉबर्ट वाड्रा से मैं पूछना चाहती हूं, क्या वो उन्होंने तस्वीर नहीं देखी? उनकी क्या गलती थी जो वहां पर छुट्टी मनाने गए? आप वहां पर आप हिंदू धर्म की राजनीति करें, और आप खुद कहते हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है और आप कोई मजहब नहीं होता है, और आप इस तरह की राजनीति कर रहे हैं, मजहब को चस्पा कर रहे हैं। ये बल्कि रॉबर्ट वाड्रा हमारे हिंदुस्तान के मुसलमानों का अपमान कर रहे हैं। ये हमारे हिंदुस्तान के मुस्लिम भाइयों को कमतर आंक रहे हैं, उनकी राष्ट्रभक्ति को कमतर आंक रहे हैं, उनके पूरे मिजाज को, भाईचारे को कमतर आंक रहे हैं। ये सिर्फ अपने वोट बैंक के लिए उनको इस्तेमाल। आप ये बताइए कि रॉबर्ट वाड्रा भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, उन पर ईडी की कार्रवाई हो रही है। वो जो खीज है, क्या वो राजनीतिक खीज ऐसे लम्हे पर उठाएंगे? और जो बात भास्कर कह रहे थे कि माफी नामा जो है वो राहुल या प्रियंका की तरफ से क्यों आएगा, रॉबर्ट वाड्रा की तरफ से क्यों नहीं आएगा? मैं ये कह रहा हूं कि बड़े नेता, बड़ा आदमी, बड़ा कोई व्यक्ति अगर सार्वजनिक तौर पर ऐसा बयान दे जिससे पार्टी की इमेज पर खतरा हो, जिससे पार्टी सवालों के घेरे में आए, उस पर क्यों नहीं आना चाहिए? खड़गे साहब को क्यों नहीं आके कहना चाहिए कि नहीं, ये रॉबर्ट वाड्रा गलत कर रहे हैं? आप इंडिविजुअल कैपेसिटी में निंदा कीजिए ना साहब, आप इंडिविजुअल कैपेसिटी में निंदा कीजिए कि रॉबर्ट वाड्रा ने जो बयान दिया है वो बेहद राष्ट्र विरोधी बयान है। ये बयान इस वक्त देना एक तरह से पूरे हिंदुस्तान के मिजाज को, ताने बाने को बिगाड़ने वाला बयान है। आप ये बयान, आपको कहने में क्या दिक्कत है? और आप ये जो पूरा जो लोग इस तरह की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, जो इस तरह के बयान दे रहे हैं, मुझे लगता है कि उन पर
एक्शन होना चाहिए। क्या सर माफी मांगना ही सिर्फ काफी होगा? जिस तरह का बयान रॉबर्ट वाड्रा ने दिया है, माफी मांगने भर से ही ये मुद्दा सुलझ जाना चाहिए, आपको लगता है? मुझे लगता है कि ये मामला कोर्ट कचहरी तक जाएगा। कोर्ट कचहरी तक राजनीतिक बयान नहीं जाते हैं, और बहुत एक आध कोई मानहानि के मामले में चला जाए। यहाँ पे मानहानि जैसा कोई मामला है नहीं, ये राष्ट्र विरोधी बयान है भास्कर जी, राष्ट्र विरोधी बयान है। सियासी बयान राष्ट्र विरोधी कैसे नहीं है? सियासी बयान है सर, और आप धर्म विशेष के लिए नहीं, भड़का रहे हैं, ताना बाना बिगाड़ रहे हैं। ये आपकी बात से सहमत हूँ, भड़का रहे हैं कि ये जो हमला हुआ, ये जो आतंकवाद में लोग मारे गए, ये उन्हें हक था करने का। जिस तरह से आप लोगों को दबा रहे हैं, मुसलमानों को दबा रहे हैं, तो ये उनका हक था। जो पहलगाम में हुआ वो बिल्कुल सही हुआ। तो इसमें दंगा भड़काने के आरोप में केस दर्ज कर सकते हैं। तो मामला वो नहीं कि इनको सजा होगी कि नहीं होगी, भ्रष्टाचार के किसी मामले में सजा तो मिली नहीं आज तक, खाली आरोपी लगते रहे ना। तो ये आरोप है, ये राजनीति गलत दिशा में जा रही है, उसका सबसे बड़ा उदाहरण है इस तरह के बयान। हमारे वाड्रा साहब ने जो बोला, दामाद जी ने जो बोला, वो पहले भी कांग्रेस के लिए मुसीबत खड़ी करते रहे और एक बार फिर खड़ी कर दी है उन्होंने। एक सीधा सा सवाल मैं करना चाहूंगा कि क्या रॉबर्ट वाड्रा ने हिंदुस्तान के मुसलमानों की आवाज उठाई या उनका अपमान किया? देखिए, सीधा सीधा अपमान किया। मैं इसमें एक लाइन ऐड करना चाहूंगी कि आप बोल रहे हैं कि हिंदुस्तान के मुसलमान, जब यहाँ पर टीआरएफ संगठन वो खुद जिम्मेदारी ले रही है कि ये हमले हमने कराए हैं, तो इसमें हिंदुस्तान के मुसलमान या हिंदुस्तान के किसी भी व्यक्ति का क्या रोल है? टीआरएफ जो एक आतंकवादी संगठन है, उसका आम नागरिक, आम मुसलमानों से कोई लेना देना नहीं है। और जिस तरह का ये बयान आया है, साफ तौर पर रॉबर्ट वाड्रा ने मुसलमानों का अपमान किया। और मैं अभी एक वीडियो देख रही थी, पहलगांव के जो मुस्लिम भाई थे वो सब इकट्ठा होकर इस पूरे जो ये वारदात हुई है, ये जो घटना घटी है पहलगांव में, इसकी निंदा कर रहे थे। और हमारी सरकार से, जम्मू कश्मीर में जो इस वक्त सरकार है, उससे ये गुजारिश कर रहे थे, अपील कर रहे थे कि इन आतंकवादियों को पकड़कर कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। उमर अब्दुल्ला से जो अपील की गई है, वहां के मुसलमानों ने जो अपील की है, और उमर अब्दुल्ला लगातार गृह मंत्री के साथ नेक टू नेक का पूरा प्लानिंग कर रहे हैं, और ये जो पूरा कश्मीर से आतंक के सफाए का अभियान चल रहा है, इसको अंजाम तक पहुंचाएंगे मोदी, अमित शाह, क्योंकि मोदी बीच दौरा छोड़कर आए हैं यूएई से। आप ये बताइए कि रॉबर्ट वाड्रा के साथ क्या सुलूक किया जाए? हम लोग की बातचीत से लग रहा है देश विरोधी घोषित कर देना चाहिए। देश विरोधी की बातें की हैं तो घोषित कर देना चाहिए, बुराई क्या है उसमें? अगर आप किसी धर्म विशेष को अपनी राजनीति के लिए, अपने फायदे के लिए उकसा रहे हैं, देश के ताने बाने को तोड़ रहे हैं, तो ये तो राष्ट्र विरोधी हुआ ना, गद्दार बोलते हैं ऐसे लोगों को। आप कमेंट करके जरूर बताइए कि रॉबर्ट वाड्रा के इस बयान पर आप क्या सोच रहे हैं। रॉबर्ट वाड्रा आपके साथ देश का कानून क्या सलूक करे, देश की जनता क्या सलूक करे, और उनको ऐसे बयानों से के बाद क्यों ना कोई कानूनी कार्रवाई उन पर हो। देखते रहिए न्यूज़ कॉरिडोर्स, हमें आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार है। न्यूज़ कॉरिडोर्स आप हमें YouTube पर, Instagram पर, X पर और Facebook पर फॉलो कर सकते हैं।